हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री और एनसीईआरटी बुक से नेम ऑफ रिएक्शन देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, इसमें देखिए COCl ग्रुप CHO में बदलेगा और कैटालिस्ट क्या लेते हैं, रेजेंट क्या लेते हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर लेंडलार कैटालिस्ट का यूज कर लीजिए। ये देखिए पैलिडियम बेसो4 हाइड्रोजन के साथ आता है, थोड़ी मात्रा में सल्फर या क्विनोलिन भी मिला दिया जाता है। ये सब क्या करते हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर COCl, तो मैं यहाँ पर जो यहाँ पर बैलेंसी खाली किया हूँ ना, यहाँ बेंजीन ले लिया हूँ, ये बन गया है बेंजोइल क्लोराइड H2 PdBSO4। इसी आपको लेना है, इसी रेजेंट का यूज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास बन जाएगा बेंजल डिहाइड, HCl बाहर जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर H2 है ना, तो यहाँ से एक H लीजिए और यहाँ से Cl, तो HCl बाहर कर दीजिए और यहाँ का एक H यहाँ पर ले आइए। बस सिंपल सा है, बेंजल डिहाइड बन गया। काफ़ी आसान रिएक्शन। तो आप कैसे याद करोगे, इसमें क्या होता है, COCl किस में चेंज हो जाता है, CHO में। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन H2 पैलेडियम BSO4। ठीक है, अच्छा मान लो कहते हो कि BSO4 का यूज ना करें, तो BSO4 का जब यूज नहीं करोगे तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में भी रिड्यूस कर सकता है और हमें बनाना क्या है, एल्डिहाइड, इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक, अब मैं बेंजीन की जगह पर CH3 ले रहा हूँ, इसका नाम हो जाता है एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, फिर वही कहानी है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl को बाहर कर दीजिए और H लाइए, सीधे बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, जिसे क्या बोलते हैं, एथेनल भी बोलते हैं। तो पैलेडियम बेसो4 को आप याद करिए। सेकंड रिएक्शन पर हम लोग आ जाते हैं, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन। इसमें रेजेंट क्या लेते हैं, SnCl2 HCl। ठीक, ये क्या करता है, CN ग्रुप को CHO में चेंज करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टीफन रेजेंट लिखा। अब आप देख रहे होंगे, यदि मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ तो ये मेथिल साइनाइड हो जाएगा और इसका रिडक्शन हमें कराना है इनकी प्रेजेंस में। तो अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लाया, तो मैं एक हाइड्रोजन इसको दूंगा और एक इसको दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे एमीन बन जाएगा और डबल बॉन्ड बचेगा। ठीक, अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये कैसे हाइड्रोलिसिस है आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। मैं इसको बना लूँ समझने के लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, यही ना आपके पास। चलो इस बॉन्ड को तोड़ दिया, एक को तोड़ा, इधर OH दिया, इधर H। ठीक, इसको तोड़ लो, इधर OH दिया, इधर H, तो इधर बचा क्या आपके पास, अमोनिया ना, ये बचा। और इधर क्या बचा, CH3 और ये OH, ये तो CH पहले से था, OH ना, अब 2H हो गया है कहीं पर, तो यहाँ से वाटर बाहर कर दो, तो बचेगा क्या, CH3 CHO। यही आपको बनाना है, अमोनिया बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ देखेंगे, इसको मैं ऐसे समझ लिया हम लोगों ने, और आपके पास बन गया CH3 CHO एस्टल्डिहाइड। ठीक, कोई कोई बुक में ऐसा भी देगा बेटा कि साइड प्रोडक्ट आपके पास NH4Cl जाए। जैसे मान लो HCl इसमें है, तो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NH4Cl। तो साइड प्रोडक्ट पर ज़्यादा डिस्टर्ब मत होना, आपके पास यहाँ पर CnCHO में चेंज हो रहा है। तो स्टीफन रिडक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, अच्छा इटार्ड रिएक्शन में जो रिएजेंट आता है, माइल्ड ऑक्सीडेंट आता है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, ये क्या कर देता है, CH3 ग्रुप को CHO में चेंज करता है। ठीक है, टॉल्यूइन से बेंजल डिहाइड बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिए मैंने क्रोमिल क्लोराइड ले लिया है, CH2 की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन कराया जा रहा है और इसमें एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस जब होता है तब बेंजल डिहाइड बनता है। या तो आप इस रिएक्शन को लर्न कीजिए, या फिर आप यहाँ पर भी बोर्ड लेवल पर आप
यदि रिटार्ड रिएक्शन आता है तो इसको भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, CrO2 Cl2 आवलिक CH2, इसको पहला बना दिया 1, और इसका मतलब ये है ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब ये CHO है। तो इस रिएक्शन को भी आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में COHCl बेंजीन के साथ रिएक्ट करके बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का ये प्रोसेस है। क्या लेते हैं, CO आवलिक HCl, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट का काम करेगा। तो आप इसको देख लीजिए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक प्रोसेस और है। अच्छा, इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें। आप जानते हो ये जो CO है ना, CO को कुछ इस तरह लिखेंगे और HCl का एक H आएगा इसके पास, तो ये ऐसा कुछ बना देगा। और मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, एक ऐसे घूमेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यही जा कर के बेंजीन से जुड़ जाता है, CHO बना लेता है। देखो बेंजीन को मैंने ऐसे घुमाया, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जाएगा इस कार्बन से बधेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अच्छा एक हाइड्रोजन यहाँ पर तो है ही, इसको आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये बांड ऐसे टूटेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इससे बीच बांड बना लेगा, समझ रहे हो, और H बाहर जाने वाला है तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर देखते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये सब रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का जुड़ना। देखिए एसाइलियम आयन आएगा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एसाइल ग्रुप, मतलब ये आपके ग्रुप, ये ग्रुप लेकर के आओ भैया, जहाँ भी इसको लाओगे वो एसाइलेशन बोला जाएगा, ठीक। अब देखो क्या मैं लिखा हूँ, बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आपके पास एसिटोफिनोन बन रहा है, Cl बाहर। देखो इसका Cl, इसका H, HCl बाहर, और ये इस पर जा कर के बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ऐसे टूटेगा ना, Cl माइनस जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कार्बन जाएगा, और ये ऐसे टूटेगा H+ के रूप में जाएगा तो यहाँ निगेटिव, तो इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा और HCl के रूप में बाहर जाएगा तो एस्टोफिनोन बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप लिख सकते हो बेंजोइल क्लोराइड भी ला सकते हैं, वही कहानी है। देखो इसको ऐसे तोड़ो, हटाओ, ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा इसका Cl, इसका H बाहर जाए और इस कार्बन को ला करके इससे जोड़ दीजिए और आपके पास बन जाएगा, ठीक है, बेंजोफिनोन। अब आप देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें रिएजेंट आपको याद करना होता है। ये क्या करता है, CO को CH2 में चेंज करता है, मतलब हाइड्रोकार्बन बनाने वाला है। CO ग्रुप को किस में चेंज करेगा, CH2 में। रिएजेंट क्या लेंगे, जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl। देखते हैं। अच्छा ये जो बैलेंसिंग खाली यहाँ कोई रखोगे ना आप, तो मैंने रख दिया है CH3 एक पर H। अच्छा ये एसिटल्डिहाइड है और ये जो क्या करेगा, CO को CH2 में चेंज करता है ना इसमें। तो देखो जिंक अमलगम HCl, मैंने 4 हाइड्रोजन लाया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लो और इसका 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन इसका आप बाहर कर दीजिए H2O। अच्छा 2 हाइड्रोजन बचा है तो यहाँ पर दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा ना। तो आप देखो ये तो CO ग्रुप जो था वो CH2 में ही तो बदल रहा है। अच्छा इसको आप लिख सकते हो ना, एक H मिला देंगे तो CH3 बन जाएगा, तो मतलब CH3 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एथेन। अच्छा इसकी जगह पर एग्जाम्पल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने दोनों तरफ CH3 लगा दिया तो एसीटोन हो जाएगा। फिर वही कहानी लेकर के आओ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, इसको बाहर करते हैं
H2O को और 2 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे तो CH2 बन जाएगा ना, ये प्रोपेन हो जाएगा। और एक रिएक्शन देख सकते हो आप सब, यहाँ पर एक बेंजीन ले लिया, एक CH3, तो फिर वही कहानी, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन बाहर जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ दोगे तो CH2 बन जाएगा। तो देखो CH2 CH3 बन जाएगा एथिल बेंजीन। तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, काफ़ी आसान है, इससे आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन भी रोज इसी की तरह क्लेमेंसन रिडक्शन की तरह है। इसमें रेजेंट क्या लिया जाता है, हाइड्राजीन, NH2 का नाम है हाइड्राजीन, ठीक है। उसके बाद KOH एथाइल ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो मिला जुला करके CO ग्रुप CH2 में चेंज होगा। यहाँ भी देखो मैंने फिर से लिया एस्टल्डिहाइड, ये हाइड्राजीन है, रिएक्शन कैसे किया ये मैं देख रहा हूँ। तो हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन को मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ से देखिए H2, यहाँ से ऑक्सीजन, ये वाटर बाहर गया, इस नाइट्रोजन से ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया ये। इसका एक एच तो था ही, तो CH+1N * अच्छा, अब ये हाइड्राजोन हो जाता है। अब क्या करते हैं आप, इसको क्या बोल सकते हैं, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। लेकिन जब इसको KOH एथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ से N2 निकल जाता है। देखो एक या N2 बाहर जाएगा और बचेगा सिर्फ H2, तो ये किस में बदल जाएगा, CH था और 2H और CH3 हो जाएगा ना, एथेन बन जाएगा। तो यहाँ भी एथेन बन रहा है, वहाँ भी एथेन बन रहा है, सिर्फ रिएजेंट में चेंज है, ठीक। ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है, इसका नाम लिख सकते हो हाइड्राजोन, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है दूसरा एग्जाम्पल ले लिया कीटोन का, एसीटोन है। यहाँ हाइड्राजीन फिर से लाया मैंने, यही फिर से वही रिएक्शन हुआ। अब इसको एसीटोन हाइड्राजोन लिख लेना, एसीटोन हाइड्राजोन। अब यहाँ से फिर से उबालेंगे, फिर से N2 बाहर जाएगा और H यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो मतलब CO ग्रुप को CH2 में चेंज करने के लिए 2 रिएक्शन, एक कौन, क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा कौन, ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्लेमेंसन में रेजेंट क्या लेते हैं, जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड Cl, यहाँ लेते हैं NH2 हाइड्राजीन KOH एथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब हम लोग आते हैं टेस्ट में, टॉलन टेस्ट। टॉलन रिएजेंट क्या होता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को टॉलन रिएजेंट बोला जाता है, फ्रेशली बना हुआ, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, टॉलन रिएजेंट। अच्छा NCERT के ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलन रिएजेंट, जो एल्डिहाइड को क्या करेगा, एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा या उसके साल्ट में ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड के। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास है, ये NCERT की बिल्कुल रिएक्शन मैंने लिखा है, सॉल्यूशन में इस रूप में टॉलन रिएजेंट लिखा जाता है। तो ये क्या करेगा, CHO को उसके एसिड के एनायन में चेंज कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर Ag ये सिल्वर मिरर बन जाता है, साथ में आपके पास वाटर और यहाँ पर अमोनिया भी बनता है। तो NCERT की रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है फिलअप करने के लिए, तो आपको ये तो ज़रूरी है। और मान लो कि ये ऐसा नहीं आता फिल करने के लिए, केवल टॉलन टेस्ट आता है, तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है टॉलन रिएजेंट, इसको सिंपल लिखने के लिए बहुत सी बुकों में टॉलन रिएजेंट को Ag2O से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्या करता है, RCHO को RCOOH में चेंज कर देता है और ये सिल्वर मिरर बनाता है, ठीक, 2Ag। तो टॉलन टेस्ट ऐसे साधारण सीधा पूछे तो आप इस रिएक्शन का प्रयोग करिए। यदि मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेता हूँ Ag2O, तो बेंजोइक एसिड और Ag में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक।
तो ये टॉलरेंट एजेंट होगा, टॉलरेंट टेस्ट एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे फेलिंग टेस्ट। और जो फेलिंग टेस्ट है आपके पास, आप फेलिंग सोल्यूशन पढ़ते होंगे। फेलिंग सोल्यूशन 2 सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन ए जिससे आप बोल लोगे एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन बी एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसे रोसेल साल्ट बोला जाएगा। अब ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को किसने कर देगा, एसिड के साल्ट में कर देगा, उसका एनायन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की पूरी कॉपी रिएक्शन Cu2+ आयन, ठीक है। ये देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, रेड ब्राउन पीपीटी बनता है। तो इस रिएक्शन का भी प्रैक्टिस करें और साथ साथ आप फेलिंग सोल्यूशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। तो फेलिंग सोल्यूशन पूछे तो आप इस रिएक्शन को आसान से लिखिए। यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड है, आपके पास यहाँ पर देखोगे तो +2 में है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी +2 में है, यहाँ भी +2 में है, ठीक है। और यहाँ ये जा रहा +1 में, तो यहाँ पर ये रेड ब्राउन पीपीटी बनेगा। तो बस CH3CHO को क्या करेगा, एसिटिक एसिड में चेंज कर देगा और ख़ुद को रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन। तो आपके पास ये बन जाएगा Cu+ ऑक्साइड का रेड ब्राउन पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। तो आज हम लोगों ने कुछ रिएक्शन को देखा जो एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड था। कुछ रिएक्शन बची हुई हैं जो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को ज़रूर आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।